अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमिर। आज मैं बात करूंगा शुगर के इलाज और इसकी वजूहात के बारे में। दोस्तों, शुगर की बीमारी, इसकी तशख़ीस और अलामात के बारे में मेरी वीडियोस आप देख ही चुके हैं। अगर किसी दोस्त ने वीडियोस नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखें ताकि इस मर्ज़ को समझने और इससे छुटकारा पाने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि अगली वीडियोस भी शुगर की बीमारी के हवाले से हैं, जिसमें शुगर के मरीज़ों के मसाइल और इनका हल बताया जाएगा और खुराक के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ मेलाइटस की, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? जब भी ये सवाल पूछा जाए तो ज़्यादातर अफराद का जवाब नहीं में आता है और उनका कहना ये होता है कि मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो इस मर्ज़ से निजात हासिल कर चुके हैं। अक्सर शुगर के मरीज़ आपने देखे होंगे। अगर आप खुद भी शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी रूटीन लाइफ पे गौर करें। आप नोट करेंगे कि अक्सर मरीज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना सिर्फ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक बात है कि इस बीमारी का इलाज ये अद्वियात ही हैं। आप सब बातों को गौर से सुने। अगर कुछ भूल भी जाए तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलें मौजू की तरफ आते हैं। शुगर के इलाज और वजूहात की बात करते हैं। पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इंटरनेट पर मौजूद हज़ारों वीडियोस हैं जिनमें शुगर के इलाज के लिए किसी जड़ी बूटी को खाने का कहा जाता है तो किसी को पानी में भिगोकर पीने का कहा जाता है, और ऐसे टोटके इस्तेमाल करने वाले मरीज़ भी हमारे पास आते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे किसी की शुगर की बीमारी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अक्सर लोग शुगर के साथ और दूसरे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ही मैं तफसील से ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आम इंसान आसानी से इस बीमारी को समझे और इससे छुटकारा हासिल कर सके। अपनी सेहत के साथ ना खेलें और ना ही सुनी सुनाई जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके सेहत को मज़ीद ख़राब करें। अगर जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करनी ही हैं तो किसी मुस्तनद हकीम से मशवरा कर लें। अभी बात करते हैं शुगर के इलाज की। तो इसके इलाज से पहले मैं आपको इसकी वजूहात के बारे में बता देता हूँ, जो कि समझने में ज़्यादा पेचीदा नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी कोई एक वजह नहीं है। इसकी वजूहात जानने पर मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात हो चुकी हैं और मज़ीद जारी भी हैं। इसकी मेन वजूहात अभी तक जो सामने आई हैं वो यहाँ बयान की जाएंगी। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजूहात जो अभी तक सामने आई हैं, उनमें एक तो ऑटो इम्यून रिएक्शन, जो कि लबलबा को इंसुलिन बनाने से रोक देता है। ऑटो इम्यून रिएक्शन क्या है? इसमें जिस्म अपने ही इंसुलिन बनाने वाले सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करता है, जो कि इंसुलिन पैदा नहीं होने देते। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं जिनमें वायरल इन्फेक्शन वगैरह, और कुछ तहकीकात में विटामिन डी की कमी को भी इसकी वजह बताया गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में वज़न का ज़्यादा होना यानी ओवरवेट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल शामिल हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री यानी कि वालिदैन में से अगर किसी को ये बीमारी है तो उस सूरत में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं अगर एहतियात से काम ना लें तो। इसके अलावा लंबे अरसे तक स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। हमल के दौरान शुगर बढ़ जाने की वजूहात भी कुछ ऐसी ही हैं
ओवरवेट होना यानी वज़न का ज़्यादा होना और फैमिली हिस्ट्री वगैरह। अभी बात करते हैं शुगर के इलाज की। अगर आप इसका मुकम्मल इलाज चाहते हैं और चाहते हैं कि मेडिसिन का इस्तेमाल भी ख़त्म हो जाए, तो आप पक्का इरादा कर लें कि अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करेंगे, जैसा कि मैं अभी आगे बताऊंगा। आप जो भी तरीका इलाज अपनाए हुए हैं, वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या कोई देसी तरीका इलाज है, जिसके इस्तेमाल से आप शुगर लेवल को कंट्रोल किए हुए हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ये अद्वियात कम करते जाएंगे जैसे जैसे आपकी शुगर की बीमारी कम होती चली जाएगी। शुगर के जो मरीज इस तरीका पर अमल करते हैं, वो ना सिर्फ शुगर की बीमारी की मेडिसिन कम करते चले जाते हैं, बल्कि मेडिसिन से मुकम्मल निजात हासिल कर लेते हैं और शुगर की बीमारी से भी निजात हासिल कर लेते हैं और नॉर्मल इंसानों जैसे मीठा भी खाते हैं और नॉर्मल लाइफ भी गुजारते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। आपने सिर्फ चंद असूलों को अपनाना है और इन पर डट जाना है, यानी मुकम्मल अमल पैरा हो जाना है। वो असूल क्या हैं या वो क्या लाइफस्टाइल है, वो आपको बताता हूँ। आपको जो स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, इनको नोट करें, डायरी में लिखें। जो जो स्टेप आप मुकम्मल करते जाएंगे उसको टिक करते जाएं। इस तरह सबको आपने मुकम्मल करना है। सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना है और ऐसी खुराक से परहेज़ करना है जो आपके लिए नुकसानदेह है। कोई आपके सामने ऐसी चीज़ें रख भी दे तो आप उस पर ध्यान ना दें। अगर आप ये कंट्रोल हासिल कर चुके हैं या जब इस काबिल हो जाएं, तो इस स्टेप को टिक कर दें कि ये स्टेप क्लियर हो चुका है। ऐसे मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा है, वो वेट कंट्रोल करें, और अगर आपका वज़न नॉर्मल है तो इस स्टेप को टिक कर दें। वेट कंट्रोल करने के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मुकम्मल तफसील से बनाऊंगा कि वज़न कैसे कम किया जा सकता है। इससे अगला स्टेप है एक्सरसाइज, जो कि सिर्फ ज़्यादा वज़न वाले मरीज़ों के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि हर शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे मरीज़ का वज़न नॉर्मल ही क्यों ना हो। करना यह है कि कम से कम रोज़ाना 30 मिनट तेज़ वॉक करें और हो सके तो सुबह शाम 30-30 मिनट करें। जो मरीज़ वॉक नहीं कर सकते, मुझे पता है बहुत सारे वज़न ज़्यादा होने और जोड़ों के दर्द के मसाइल या पाँव पे शुगर की वजह से ज़ख्म की सूरत में वॉक नहीं कर सकते, तो वो एक्सरसाइज के दूसरे तरीके अपना सकते हैं, जैसा कि बैठकर सामने तकिया रख के बॉक्सिंग जैसा इसको 30 मिनट पंच मारना। तो ऐसे और भी तरीके अपना सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज भी करने लगें तो इस स्टेप को भी टिक कर दें। इसके बाद खाने की बात करते हैं। तो खाना इतना खाएं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाएंगे इतनी ग्लूकोज की मिकदार भी बढ़ेगी और इतनी ही इंसुलिन की ज़रूरत होगी, जो कि पूरी ना होने से शुगर की मिकदार बढ़ती जाएगी। इसके अलावा खाने में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें ग्लूकोज कम मिकदार में हो। मैं शुगर के मरीज़ों की खुराक के बारे में आगे तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा, आप वो ज़रूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो जब आप मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने लगें और ग़िज़ा के इस्तेमाल में एहतियात करने लगें, तो इस स्टेप को भी टिक कर दें। अगला स्टेप है स्ट्रेस को कम करना। हर इंसान किसी न किसी परेशानी का शिकार है, लेकिन आप इसको अपने ऊपर सवार न कर लें, बल्कि सब्र से काम लें। किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर सवार करके स्ट्रेस लेने से इसका हल मुमकिन नहीं है, बल्कि आप अपनी ही सेहत को नुकसान पहुंचाएंगे। स्ट्रेस भी शुगर की वजूहात में से एक है। ज़्यादा अरसा तक स्ट्रेस के शिकार अफराद शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने और ऐसी और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आपने इससे बचना है, और जब आप इसका खात्मा कर लें तो इस स्टेप को भी टिक कर लें। जब आप इन सब स्टेप्स को टिक कर लेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपकी मेडिसिन कम होती चली जाएंगी और कुछ अर्सा तक मेडिसिन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा और आप बीमारी से निजात हासिल कर जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस के मरीज़ों में क्योंकि इंसुलिन पैदा नहीं होती, इनको सारी ज़िंदगी इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ती है।
लेकिन वो भी इन तरीकों को अपनाकर शुगर की बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं और इंसुलिन लगाने की मिकदार कम कर सकते हैं। नाउम्मीद कभी भी ना हो। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कोशिश शुरू कर दें। इरादा करें, आप मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। किसी भी सवाल के लिए ईमेल करें। ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।